जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और सारी संगत जी को आज गुरुपुरब की बहुत 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 बधाइयाँ। संगत जी, सच में गुरु जी ने हमें इतने अच्छे अच्छे दिन ब्लेस किए हैं। कभी हमारी ज़िंदगी में हम कितने त्योहारों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, कितने दिनों को हम मान सकते हैं, है ना। संगत जी, हमें हर चीज़ पे मतलब एक पूरा फेथ रखना चाहिए और उस फेथ के साथ हमें हर सब काम करना चाहिए और उन्हीं पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। हरि बिन हरि न सके मैनू मेरा, हरि बिन हरि न सके मैनू मेरा, विदाउट द लॉर्ड माई माइंड कैन नॉट सर्वाइव। सच में संगत जी, भगवान के बिना हमारा दिमाग भी नहीं काम कर सकता, हमारा दिल भी नहीं काम कर सकता, क्योंकि गुरु जी या भगवान ये हमारे मन में डालते हैं संगत जी कि भाई ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। उस रब, उस परमात्मा, उस परमपिता परमेश्वर को ही सब कुछ पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या नहीं है। संगत जी, वो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। बस लेकिन हमारे कर्मों का भी तो कुछ हिसाब किताब होता है ना, जो कि हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन संगत जी, गुरु जी के तो यहाँ पर ना हमें जो कर्म होते हैं ना अपने, वो भी 90% तक कट कर भी हमारे पास आते हैं। जो हम भुगत रहे हैं ना इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ 10% भुगत रहे हैं। और संगत जी, सच में गुरु जी वो 10% भी ना अपना हाथ हमें हमारा हाथ पकड़ कर हमें उस राह पर चलाते कि चलो मुश्किल टाइम में भी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इससे ज़्यादा चीज़ हमें क्या चाहिए। मुश्किलें सबकी लाइफ में, कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी चीज़ से नहीं जूझ रहा है या कोई परेशान नहीं है, चाहे कुछ भी। हर किसी को अपनी परेशानी बड़ी ही लगती है, दूसरों की परेशानी कम लगती है, लेकिन उस बंदे को अपनी परेशानी बहुत बड़ी लगती है। इसलिए संगत जी, कभी भी गुरु जी के डिसीज़न पे, गुरु जी ने जो चीज़ की है उस पर डाउट मत करें। जो भी गुरु जी के मैसेज आते हैं, गुरु जी जो कहना चाहते हैं, आप उसको समझें, उसको अपनी लाइफ में उतारें उन चीज़ों को। क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमें कभी भी गलत राह नहीं दिखाएंगे। जो हमारे लिए सही होगा वही राह दिखाएंगे, क्योंकि उनको हमारे आज का नहीं पता, उनको हमारे कल का भी पता है, बीते हुए कल का भी पता है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ पता है। गुरु जी से क्या छिपा है, कुछ भी नहीं छिपा संगत जी। इसलिए हमें हमेशा यही चीज़ करनी चाहिए कि गुरु जी जैसा आपने किया है ना वैसा हमें मंजूर है। कोई इफ़ बट नहीं है हमारे यहाँ पर। कुछ देखो संगत जी, सिर्फ इतनी बोलने की देर होगी और कैसे गुरु जी, क्योंकि गुरु जी को भी तो थोड़ी बहुत खुशी चाहिए ना संगत जी। वो भी तो हमारी परीक्षा लेंगे, वो भी तो जानना चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे कैसे हैं, भी मेरे बच्चे मेरे हैं भी है कि नहीं है। या सिर्फ बस ठीक है, जब तक पापा ने बात पूरी की वो ठीक है, नहीं तो फिर पापा से नाराज़ होकर बैठ जाओ। ऐसा नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं चल सकता संगत जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन पापा को भी तो हमसे प्यार चाहिए, हमसे उनको भी तो कोई उम्मीद है ना। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिनका सत्संग मैं सुनाने जा रही हूँ संगत जी, आज उनका बर्थडे है और आंटी जी ने मुझे स्पेशल बोला था कि मेरा 27 को आप मेरा सत्संग अपलोड करना, तो आज मैं उनका सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कमेंट्स में उनको सब बर्थडे विश जरूर करेंगे, सब उनको बर्थडे के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं देंगे। और आंटी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के लिए। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। हैप्पी बर्थडे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग को पढ़ने का। आंटी जी आप बहुत ब्लेस्ड है कि आपको गुरु जी के सत्संग सुनाने का मौका मिलता है। जी संगत जी, सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे गुरु जी के सत्संग सुनाने का मौका मिलता है। बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं मुझे भी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी कहते हैं, आपकी आवाज़ में मुझे सत्संग सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपना सत्संग भी आप ही की आवाज़ में सुनना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी जी। हैप्पी बर्थडे। 27 ऑफ नवंबर 2023 को मेरा बर्थडे है।
आंटी जी अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज़ मेरा सत्संग तभी पढ़ें। आंटी जी आप पर और गुरुजी की आप पर भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनी रहें और सारी सुनने वाली संगत पर भी गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स बनी रहें। शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू न जाने कब से हुई है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, पर मुझे रियलाइजेशन हुआ 2022 में। मैंने रिसेंटली एक आंटी जी के सत्संग में सुना कि वो बड़े मंदिर गई और उन्हें कुछ याद नहीं था। उन्होंने कहा था अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है संगत जी। मैं 2010 में बड़े मंदिर गई थी अपने भाई के साथ, पर वहाँ से कोई भी यादें नहीं लेकर आई थी। ना मुझे उस वक्त गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया था, ना कुछ और, जबकि जो कि अच्छा लगा और बहुत सुकून मिला था, पर कुछ याद नहीं था मुझे। और फिर जैसे कनेक्शन टूट गया उसके बाद शायद गुरुजी को मुझे उस समय नहीं जोड़ना था संगत जी अपने साथ में। 2022 में दोबारा गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला संगत जी, और बार बार मिला। मुझे इस बार राह दिखाने वाली मेरी कज़न सिस्टर है, वो मुझे लेकर गई थी वहाँ पर बड़े मंदिर। और फिर तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली संगत जी मैं फ्रिक्वेंटली ही गुरुजी के मंदिर बड़े मंदिर जाने लगी थी। मैं प्रोफेशनली मैं एक डॉक्टर हूँ संगत जी। मैं मतलब मैंने क्यों बताया इसको, रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि इस सत्संग से रिलेटेड है ये बात, इसलिए मैंने आपको बताई है संगत जी। 2022 में ही मैंने अपने पापा मम्मी का ईयरली चेकअप कराया और पापा की रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं थी। साल भर में वो टेस्ट कराते मतलब संगत जी निकल गया। और मेरे पेरेंट्स दिल्ली नहीं रहते संगत जी, तो वो जब दिल्ली आते हैं तो मैं सारे टेस्ट तभी करा रही थी। और इस बीच बड़े मंदिर ज़रूर जाना मतलब ऐसे चल रहा था, जाती थी मैं। 2023 में संगत जी मैंने पाया कि चेकअप में जो उनका था ना, हैदराबाद में कराने का सोचा, और मैं दिल्ली से हैदराबाद गई और पापा और भाई अपने शहर से आ रहे थे। मैं 3 मार्च 2023 को पापा और भाई और मम्मी को मतलब एयरपोर्ट के लिए हम निकले। मम्मी की सेम डे दिल्ली के लिए फ़्लाइट थी, तो सारे एक साथ ही निकले थे। ऑन द वे टू एयरपोर्ट उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि मुझे संगत जी हैदराबाद से छत्तीसगढ़ जाना पड़ा। वहाँ मैं 6 मार्च को पहुँची और मैंने देखा मेरी मम्मी को लेफ़्ट लेग में दोनों बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर हो गई हैं, और भाई और ड्राइवर साहब को भी लगी, पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक थे। मैंने मम्मी के हाथ में गुरुजी का स्वरूप पहनाया और संगत जी मैंने 7 मार्च को मम्मी की सर्जरी प्लान थी। सब ठीक था, पर 7 मार्च को मम्मी को संगत जी फिट्स आ गए और मम्मी को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, पर गुरुजी ने सब ठीक कर दिया संगत जी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बहुत रक्षा की मेरे परिवार की, क्योंकि संगत जी जब मम्मी को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे थे तो गार्ड ने मुझे ना अंदर नहीं जाने दिया, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी। मेरी हालत इतनी ख़राब थी संगत जी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे संभालना है सब कुछ, मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ संगत जी। लेकिन सब कुछ गुरुजी ने संभाला है। सब कष्ट जो आए थे कष्ट हम पर, वो गुरुजी ने काट दिए हैं संगत जी। अब मम्मी भी फिजियोथेरेपी करा के वापस आ गई हैं, वो वीकली कर भी रही हैं, स्ट्रेस क्लाइंब भी कर रही हैं। गुरुजी ने बड़े प्यारे ड्रीम दर्शन भी दिए। जब मैं हॉस्पिटल में रात को रुकती थी, गुरुजी के बड़े दिनों से संगत जी मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर संगत जी। सत्संग तो बहुत हैं, बहुत अनगिनत सत्संग है संगत जी। न जाने किस किस रूप में गुरुजी अपनी महिमा दिखाते हैं संगत जी। गुरुजी की महिमा सच में अपरंपार है, हम नहीं समझ सकते गुरुजी की महिमा को।
क्योंकि गुरुजी की महिमा तो गुरुजी ही जाने। संगत जी, हमारी ज़िंदगी का हर एक दिन, हर एक पल, हर एक जो हम सांस भी ले रहे हैं ना, वो भी हमारे लिए सत्संग ही है। सत्संग तो बहुत है, पर आज मैं अपना सबसे बड़ा सत्संग जो था वो शेयर करना चाहती थी और मैंने वही सत्संग सुनाया। गुरुजी ने मुझे अपनाया है। गुरुजी, आपका उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे सत्संग का मौका दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है संगत जी, गुरुजी मुझे आगे भी बहुत अच्छे प्यारे सत्संग शेयर करने का मौका और सुनने का मौका, सुनाने का मौका देते रहेंगे। सदा साथ रहना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी, सबका भला हो सरबत दा भला। मैनू नीवा रखना गुरुजी, अपनी रजा में राजी रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। आप पर, आपके पूरे परिवार पर, आपकी मम्मा, भाई, पापा सब पर गुरुजी अपनी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। आपको गुरुजी हमेशा खुश रखें और आपके हर जन्मदिन पर आप अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें। ये शायद गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अपने हर बर्थडे पे हर साल एक सत्संग ज़रूर शेयर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे संगत जी, आंटी जी ने सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, प्रणाम मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सफल हुआ ये जन्म कि मेरे गुरुपा मुझे मिल पाए, मैं गुरुपा जी से मिल पाए। आई लव यू गुरुपा। संगत जी को भी मेरा प्रणाम। सच कहूँ तो मेरे गुरुपा के साथ साथ मुझे उनकी संगत से भी बहुत प्यार हो गया है। आशीर्वाद है गुरुपा का। वैसे तो अभी कोई सत्संग नहीं है संगत जी बताने को, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ नहीं है, पर जल्दी ही होगा ये यकीन है। वैसे भी सत्संग हो ना हो, शुक्राना नहीं रुकेगा। संगत जी, जो कुछ भी पुरानी बातें हैं जो मतलब इनडायरेक्टली जुड़ी मैं गुरुपा से, बहुत समय से गुरुपा साथ थे और रहेंगे। हम भूल जाते हैं संगत जी, पर गुरुजी कुछ नहीं भूलते। मेरी पहली शादी 2017 में हुई थी संगत जी। पहली इसलिए कहा क्योंकि 2.5 साल बाद मेरा डिवोर्स हो गया था और दूसरी शादी हुई। अब उसका भी केस चल रहा है। बचपन से बहुत डरा हुआ बच्चा रही हूँ मैं, और मेरी गुरुपा की संगत जी मैं बहुत डरपोक थी, और पर पापा की लाडली थी। बीच की बातें भूल जाऊँ तो माफ़ करना गुरुजी, गुरुपा। मम्मी जल्दी छोड़कर चली गई थी संगत जी। 6th में थी, तभी बहुत नाम कमाया है उन्होंने, और जाने से पहले 2006 में वो ख़त्म हुई थी। और मम्मी बीमारी से संगत जी बीमार थे, वो पीलिया हो गया था उन्हें। तब से पापा ही मम्मी पापा दोनों हैं, दोनों का प्यार मिला है उन्हीं से। वैसे पापा ने दूसरी शादी की थी हमारे लिए, क्योंकि 6th और 5th का बच्चा कितना ही समझ सकता है, कितनी ही समझ होगी। 5th में था भाई मेरा, और बड़ा अच्छा और बड़ा समझदार भाई दिया है गुरुपा ने मुझे संगत जी। और पिता भी गुरुजी के मेहर है, और माँ ना होने के कारण मेरे पापा को हमेशा ही मेरी शादी की फ़िक्र रही है संगत जी। और जो सेकंड मदर है, उन्हें भी एक परफेक्ट एज में 22-23 में मैरिज हो गई थी, पर बड़ी मुश्किल हुई उसमें भी संगत जी। बहुत लड़के देख कर गए होंगे, 20-25 तो मान ही लो। मेरे स्वभाव और मेरी मम्मी के आशीर्वाद से हमसे बड़े और अच्छे घर में ही शादी हुई थी मेरी संगत जी। मानो मतलब सास नहीं, मतलब माँ हो, सास नहीं थी, वो माँ थी। और पापा जी तो इनके लिए तो ससुर जी भी नहीं मतलब निकला कभी संगत जी। मैं अपने पापाओं की बहुत लाडली ही रही हूँ, चाहे मेरे ये वाले पापा या वो वाले पापा, हमेशा से। तभी शायद आज गुरुपा ने भी इतना ब्लेस किया है अपना साथ देकर। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। संगत जी, सब अच्छा था,
बस मैं मेरे पति के हिसाब से नहीं थी। उनको एक मॉडर्न टाइप की लड़की चाहिए थी, क्योंकि वो पुणे जैसी सिटी में रहकर आए थे और रहते थे, और वहाँ के हिसाब से ही उनको एक लड़की चाहिए थी। पर तब मैं बिल्कुल अपोजिट थी, और क्योंकि भोपाल में ही रही हूँ, ज़्यादा बाहर आने जाने नहीं देते थे पापा, सिक्योरिटी पर्पस, तो मैं यहाँ के माहौल से मतलब वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे संगत जी वो प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि वो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। अलग अलग रूम में रहते थे हम लोग। हम 1-2 महीने बात ही नहीं करते थे, बात ही नहीं होना एक ही घर में रहकर भी। और उस सिटी में उनके अलावा मेरा तो कोई और था ही नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तब तक उन्हें खुश करने के लिए वहाँ के रंग में रंग भी चुकी थी। फ्रीडम पसंद इंसान तो शुरू से भी, मतलब फिर वहाँ मिली तो और हो गई। लड़की को कम आंकने वाले लोग मुझे नहीं पसंद संगत जी। फिर क्या ये सब चीज़ों में कि चलते चलते मैंने डिवोर्स लेना ही सही समझा, क्योंकि मेरी वजह से भी मतलब वो भी खुश नहीं थे, खुश नहीं रहते थे, और ना ही मैं खुश रहती थी। कुछ महीने यहाँ इनके मम्मी पापा के पास रही, और फिर भी इनका नेचर चेंज नहीं हुआ मेरे लिए, तो तलाक ही मेरे पास ऑप्शन था। फिर पापा के यहाँ चली गई। उन्होंने उनके ऑफिस में बात करके लगवा दिया मेरे को जॉब। पर क्योंकि मैं मेरे अंकल से बहुत प्यार करती थी संगत जी, बहुत प्यार करती थी, पूरी तरह से टूट गई थी, इसलिए पापा ने सोचा कि ये डिप्रेशन में चली जाएगी और इसको तो लगवा ही दिया जाए। फिर 2 साल जॉब की। कुछ टाइम के बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ फिर से, और दूसरी शादी की। बात तो शुरू एक्चुअली उन 2 सालों में मुझे मेरे ऑफिस के एक बंदे से प्यार हो गया था, क्योंकि एक टूटे इंसान को कोई भी सहारा मिल जाए ना, उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। वही हुआ। उस बीच मेरे पापा मेरे लिए रिश्ते देख रहे थे, क्योंकि उन्हें इसके बारे में नहीं पता था संगत जी। मतलब फ्रेंड है ये पता था, बट ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसा कुछ क्लियर नहीं था उनको। रिश्ते आ रहे थे, पर शायद मेरे अंदर अब शादी का डर बैठ गया था, और मैं इसके साथ खुश थी, और रिश्ते भी मुझे मेरे हिसाब से नहीं लगते थे। ये जो लड़का था ये सिंगल था, तो मैं चाहती तो थी कि इससे शादी करना, पर लड़के के पेरेंट्स एग्री नहीं थे, और वो सही भी थे अपनी जगह, क्योंकि मतलब मैं डिवोर्स थी, मेरी दूसरी मैरिज थी, और वो उसकी फर्स्ट मैरिज थी। फिर उस बीच शादी ना जुड़ने के कारण मेरे पापा मुझे उज्जैन महाकालेश्वर महाराज जी के पास ले गए। वहाँ बहुत सारी पूजा करवाई। फिर मैंने मेरी पहली शादी के पहले मतलब चिंदवारा के पास एक भरतादेव करके मंदिर है संगत जी, मैं पहली बार वहाँ अपने भैया के साथ गई थी। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। वहाँ ऐसा कोई बाकी मंदिरों की तरह मंदिर नहीं है प्रॉपर। वहाँ कहते हैं कि किसी एक संगत ने एक सिक्के पर एक पत्थर रखा था, और शिवजी से मन्नत की थी कि कोई उस पत्थर में जान आ गई, और वो बढ़ते आज बहुत बड़ा हो गया है, एक चट्टान जितना। तब मैं गई थी पहली बार, तब आकर कम था और आकार कम था। 2015 और 16 की बात होगी। तो पता नहीं क्यों मैंने वहाँ एक परिक्रमा लेकर ये कुछ कह दिया था कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं यहाँ पर 500 परिक्रमा करूँगी, और मैं भूल गई उसके बाद। फिर तब तलाक हुआ। उसके बाद मुझे संगत जी वो चीज़ अचानक से याद आई, और अचानक से याद आई तो मैंने ऐसा कबूल किया था, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। फिर मेरी सेकंड शादी के लिए बहुत दिक्कतें आ रही थी। इस बार भी मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तो मैंने सोचा शायद इसीलिए नहीं जुड़ रही है कोई शादी, अगर जुड़ी तो फिर से प्रॉब्लम्स ना आ जाए। इसलिए वहाँ मैं गई और संगत जी 500 जो परिक्रमा थी मैं कर आई। अगले 2-3 महीने में रिश्ता हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। पर संगत जी शादी में मेरे मन के लड़के से नहीं हुई थी। जो शादी थी वो मेरे पसंद का लड़का नहीं था, इसलिए मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रही थी संगत जी।
क्योंकि पहले एक छोटी सिटी से निकलकर बहुत बड़ी सिटी, पुणे जैसी सिटी में वहाँ पर गई थी, वहाँ के माहौल में ढली, फिर अब वहाँ से डायरेक्ट एक गांव में, और ऐसे लोगों के बीच जिनकी सोच इतनी पिछड़ी हुई है कि मैं क्या ही कहूँ। लड़की बस पैरों की जुत्ती बराबर है, उनकी सोच ऐसी थी संगत जी। उनके लिए तो बस यही सब था कि लड़की मतलब कुछ भी नहीं। क्योंकि ये मेरी दूसरी शादी थी तो तलाक लेकर मेरी और मेरे घर वालों की बदनामी होगी, ऐसा सोचकर मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किया संगत जी। वो जो आदमी है ना संगत जी, उसने मुझे फिजिकली भी बहुत टॉर्चर किया है, बहुत कुछ किया है संबंध बनाने के लिए भी। मुझसे ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, और फिर मैं सिर्फ भगवान से ही यही कह रही थी कि मोक्ष ही मांग रही थी। क्योंकि दूसरी शादी में ऐसा करके मैं सबकी नज़रों में गिर ही गई थी संगत जी, मेरे पापा की भी। मैं सिर्फ मेरे भगवान शिव, कृष्ण और माँ राधा के से मतलब मोक्ष ही मांग रही थी। और फिर मैं संगत जी वो जो टेरर कार्ड होते हैं ना, कार्ड्स होते हैं, वो मैं बहुत सुनने लगी थी। पहले भी सुनती थी पर अब सिर्फ यही सुनती थी, और उसमें बार बार एक ही बात आती थी कि आपको गुरु मिलने वाला है, आपको गुरु मिलने वाला है, और आपकी लाइफ में बहुत आपके गुरु आने वाले हैं, मतलब गुरु आने वाले हैं, बहुत ही गुरु आने वाले हैं। और मेरे गुरुपा आ गए संगत जी मेरी लाइफ में, उन्होंने थाम लिया मुझे। लख 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 बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, हमेशा ऐसे ही रखना, ऐसे ही रहना, और आप भी खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और भेजा हुआ है, इन्हीं आंटी जी ने भेजा है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आशा करती हूँ मेरी तरह आप सब पर भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही होंगी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा तो नहीं लगेगा किसी को, पर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है। और गुरुपा बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तो मुझे मौका मिला है गुरुपा की महिमा का बखान करने का, और ये सत्संग आप सबके सामने करने का। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर, पर शुरू से शुरू करूँगी तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। अपने गुरुपा कहते हैं छोटे में बखान कर, इसलिए शॉर्ट में ही सब चीज़ें बताऊंगी। मैं मेरे घर में ही रहकर अकेली रहती हूँ संगत जी, घर वालों में भी रहकर संगत जी किसी रीज़न से। और इस बार मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या अकेली ही रहूँगी इस दिवाली। गुरुपा है ना, तो नो डाउट फिर भी हम इंसान हैं संगत जी, इंसान है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मोह रहता ही है किसी न किसी चीज़ में। तो इस बार की दिवाली मेरे गुरुपा ने मेरी इतनी अच्छी, इतनी खुशी से मनवाई ना संगत जी, कि उनका मैं कितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। 30 साल हो गए हैं, और मुझे इन 30 सालों में संगत जी जब मैं होश मैंने संभाला है, मैंने आज तक इतनी अच्छी कभी दिवाली मनाई ही नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिससे मूड खराब हो जाता था। पर मेहर है मेरे गुरुपा की, इतनी फ़िक्र करते हैं संगत जी, इतनी फ़िक्र करते हैं हमारे गुरुपा हमारी। और संगत जी मेरे पास दिवाली से पहले दिवाली मनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, पर मैंने यही गुरुपा से कहा कि गुरुपा दिवाली है, मुझे आप शॉपिंग करवाओ। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, पता नहीं कहाँ से कैसे क्या हुआ, पर इतनी शॉपिंग करवाई ना, इतनी शॉपिंग करवाई ना गुरुपा ने। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, बहुत शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं कंफर्म नहीं जानती थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गुरुपा को सपने में देखा एक बच्चे के रूप में। वो सत्संग कुछ ऐसा है संगत जी, जो दिवाली के कुछ 2-3 दिन पहले मुझे ये सपना दिखा। कुछ बताने में भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, या ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि याददाश्त जो है वो बहुत कम है, और बताने में कोई गलती हो तो माफ़ करना। और संगत जी जितना याद आता है बताती जा रही हूँ। एक अनजान बच्चा दिखाई दिया, वो बहुत परेशान था, उसके माता पिता से शायद बिछड़ गया था वो। और अगर मैं
सही याद कर पा रही हूँ तो किसी मंदिर के बाहर मिला था वो बच्चा, और मैंने उसे पकड़ा, वो मेरे पास आ गया, मैंने उसे गले से लगाया और घर ले आई। और संगत जी वो बच्चा मेरे ही पास रहा, मेरे अलावा ना संगत जी वो बच्चा और किसी के पास नहीं जाता था, किसी के पास नहीं जाता था। फिर मैंने उसे सुलाया, फिर मैं कहीं गई थोड़ी देर के लिए, उठकर शायद और मेरे घर वालों में से या पता नहीं कौन था, उसने उस बच्चे के पास जाना चाहा तो उसके माथे पर कोई नस में जैसे अग्नि का प्रकाश हो वैसे हुआ, और जिसने उसे हाथ लगाने की कोशिश की उसे शायद झटका सा भी लगा और वो चिल्लाया। फिर बच्चा उठ गया और रोने लगा। तो उसकी आवाज़ सुनकर मैं गई और मैं उससे पूछती हूँ कि कौन हो आप? तो मेरे पास आकर संगत जी बिल्कुल चुप हो गया, बिल्कुल चुप हो गया था। संगत जी मुझे 2-3 दिन बाद पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि वो मेरे गुरुपा ही थे। उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे, मेरे ड्रीम दर्शन दिए थे। आई लव यू गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे संगत जी उस दिन, और आंखें बहुत ज़्यादा नम हो गई थी, क्योंकि मतलब गुरुपा आई थी मेरे सपने में। और संगत जी मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुजी आपकी लीला ना आप ही जानो मेरे गुरुपा, बस मेरे और हम सब के साथ रहना गुरुजी हमेशा। आप तो सब है वरना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग में सुनाती हूँ। आंटी जी कहते हैं आज फिर गुरु जी के आदेश से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। फ़िलहाल तो कोई बड़ा सत्संग नहीं है, पर अपना गुरु जी के साथ जो रिश्ता बन गया है ना, उसके बारे में बताना चाहूँगी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुपा। आप हमेशा खुश रहना, आप खुश तो सब खुश। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ गुरुजी के साथ रहना चाहती हूँ संगत जी। मैं आजकल तो गाने भी सुनो तो गुरुपा ही याद आते हैं, कुछ भी कुछ लिरिक्स ऐसे होते कि ऐसा लगता है कि तो मेरे गुरुपा के लिए हैं और मैं गुरुपा के लिए गा रही हूँ। सुबह उनका चेहरा देखकर ही उठती हूँ संगत जी, और रात में सोने से पहले भी वही करती हूँ। और बीच में कभी नींद खुल भी जाए तो उनकी ही याद करती हूँ, उन्हें ही याद करती हूँ। और मैं एक बौद्धिस्ट समाज से हूँ और उनके मतलब एक बौद्धिस्ट समाज में जन्मी हुई लड़की हूँ संगत जी। मुझे शुरू से ही ज़्यादा पूजा पाठ करना ये सब नहीं आता। अभी भी जैसे बन जाती है या मतलब दिया या कुछ भी से लगा देती हूँ मेरे गुरुपा के नाम का, बस मेरे गुरुपा उसमें भी इतना ब्लेस कर देते हैं संगत जी कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं है संगत जी, सिर्फ मोबाइल में ही उनका एक स्वरूप लगाया है जहाँ पे दिया करती हूँ, और वो स्थान भी खाली है उनके लिए। जब वो आएंगे तो उनके स्वरूप को मैं वहीं पे स्थापित करूँगी। अभी मेरे लिए वो वहाँ है और सच में है, और मैं रोज़ उनसे बातें भी करती हूँ। उस पल का इंतज़ार है जब वो साक्षात मेरे सामने होंगे और जब मेरे घर में स्वरूप आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और भी आगे से सत्संग होते रहेंगे तो मैं आप सबके सामने सत्संग करती रहूँगी। गुरुपा की आज्ञा से जैसे जैसे मुझे सत्संग याद आता है मैं आपको वैसे ही सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी, और इसी तरह आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरु जी ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आपको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और छोटा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए इस सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की महिमा में मतलब ये बहुत पहले से मैं सुनती थी,
बहुत पहले से सुनती थी। मेरी बहनें दिल्ली में रहती हैं, उनके यहाँ गुरुजी के स्वरूप हैं संगत जी। वो बड़े मंदिर भी जाती हैं। जनवरी 2023 में मैं अपनी बहन के घर गई। वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैंने अपनी बहन को बोला, मेरे घर भी गुरुजी का स्वरूप लेने का मन है मेरे घर के लिए। तो उसने बोला, मेरे पास है, मेरे से ले जाना। उसने मुझे संगत जी गुरुजी का छोटा सा स्वरूप दिया और वो मैं घर ले आई। मैं सुबह शाम गुरुजी के भजन शब्द सुनने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा मन हर समय शब्द सुनने में ही होता था संगत जी। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरे साथ एक टीचर पढ़ाती है। उन्होंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन बोला कि मैम आप गुरुजी को मानते हो? तो मैंने बोला हाँ जी। वो बोली फिर सत्संग में क्यों नहीं आते आप? मैंने बोला यहाँ पर सत्संग होते हैं, यहाँ पर होता ही नहीं है सत्संग। तो बोली कि होता है सत्संग यहाँ पर, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगी, आप आया कीजिए सत्संग में। और संगत जी मैं बहुत खुश हो गई। गुरु पूर्णिमा वाले दिन मुझे बुलाया गुरुजी ने और मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग में गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बेहद खुश हुई और मैंने प्रसाद चखा। मैं घर आई। थोड़े दिन बाद गुरुजी के जन्मदिन का सत्संग आया। फिर ग्रुप में मैसेज आया। मैं सत्संग में गई, मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला। मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया संगत जी। उन्होंने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है। मैं दिन में जब भी समय मिलता है ना संगत जी, गुरुजी के शब्द कीर्तन सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे सितंबर में मुझे एक प्लॉट ब्लेस किया है। गुरुजी का शुक्राना हम बहुत समय से लेना चाहते थे पर वो ना ले नहीं पा रहे थे। गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। धनतेरस वाले दिन गुरुजी ने मेरे बेटे को एक नई कार ब्लेस की। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुजी से जो अरदास करती हूँ ना संगत जी, गुरुजी मेरी हर अरदास को सुनते हैं और गुरुजी मेरी हर अरदास को पूरा करते हैं। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी सारी संगत की अरदास सुने और सबको ब्लेस करें, सबको ब्लेसिंग्स मिलें आपकी। गुरुजी मेरा आपको कोटि 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 प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ये ममता आंटी जी ने हमें सत्संग शेयर किया था, उन्होंने अपना नाम लास्ट में लिखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका और आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आपको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी एक छोटा सा सत्संग मैं आपको और सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आपको जय गुरुजी और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी आपकी बोलने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी आंटी जी ने मुझे अपना नाम बताने के लिए मना किया है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 जुलाई में शुरू हुई थी और मैं यूट्यूब के माध्यम से हुई थी। 28 डेट जुलाई में सत्संग आया भी। सावन के मंथ में, सावन में शिव जी की पूजा पाठ बहुत करती थी। हमने हमेशा ओम नमः शिवाय जी का मंत्र जाप ही मैं चलाती थी संगत जी, करती थी। मैं शादी के बाद मेरे पति की जैसे मैं बहुत दुखी रहती थी क्योंकि मेरे पति हमेशा दूसरों की बात सुनते थे, मेरी कोई कदर नहीं करते थे। मैं पूजा पाठ करती थी लेकिन मेरे पति कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे पूजा पाठ को लेकर। हमारी घर में 2 साल से संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। मुझे सत्संग जाना अच्छा लगता था लेकिन मेरे पति नहीं जाते थे, इसलिए मैं भी नहीं जा पाती थी। जुलाई 28 को गुरुजी का सत्संग आया। 29 को गुरुजी का 105 वाले जो वचन है ना संगत जी, वो आए और मैंने वो सुने। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे आज वाइट चोले में दर्शन दूंगा। मैं सत्संग सुनी। फिर संगत जी छत पे गई तो देखा एक वाइट तितली आई, और उस दिन था 21 अगस्त, सोमवार, सावन का मंथ। उस दिन से मैं हमेशा सत्संग सुनने लगी। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर चाय पीन आऊँगा, और मैनू पहचान नहीं। मैं बोली कि और चाय भोग लगाऊंगा, मुझे ये बोला। और मोबाइल में ही आया था गुरुजी का मैसेज। मुझे उनका दर्शन हुआ, और फिर मैं डेली गुरुजी के मोबाइल के थ्रू संगत जी चाय का भोग लगाया करती थी। फिर एक दिन मैसेज आया, मैं तेरे घर 3 दिन बाद आऊँगा। मुझे कोई समझ में नहीं आया कि हमारी ओडिशा में मुझे कौन सा रूप देगा, कि कैसे मेरे घर में गुरुजी आएंगे। फिर मैसेज आया, तेरे लिए एक हिंट है इस सत्संग में। मैंने सुना तो संगत जी मैं जान पाई गुरुजी ने स्क्रीनशॉट करके लेने के लिए बोला है। फिर मैं गुरुजी को अरदास किया। गुरुजी, मैंने गुरुजी को कहा कि फ़ोटोशॉप तो मुझे नहीं मालूम कहाँ है, मैं क्या करूं? क्योंकि संगत जी मेरे घर में मेरा मतलब सब काम मेरे दोनों बेटे ही करते हैं, और दोनों मतलब संगत जी बाहर में पढ़ाई कर रहे थे। और मेरे पति को तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, वो नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, तो इनको नहीं बता पाऊंगी। वो गुस्सा करते थे पूजा पाठ को लेकर। मेरे घर के पास संगत जी एक ऐसे मंदिर है। मंदिर में सबको ना सोमवार को और शिव मंदिर गई तो देखा मंदिर के सामने फ़ोटोशॉप। फिर मैं जय गुरु जी बोली, और फिर मैं घर आई, और पति के जाने के बाद मैं शॉप पर गई। गुरुजी का स्वरूप पीले चोले वाला मैं लेकर आई। फिर पास में फ्रेम शॉप था, मैंने फ्रेम करके गुरुजी का स्वरूप लाया, पूजा पाठ की, भोग लगाया। लेकिन मैं चुप के करती थी सब कुछ। मेरे पति को मैं कुछ नहीं बताती थी, मेरे पति कुछ नहीं जानते थे। मैं मंदिर में रख देती थी डेली, और मंदिर में रखकर डेली पूजा करती थी, और मैं डेली चाय का भोग लगाती थी। मेरे पति मतलब संगत जी पति की वजह से गुरुजी को अरदास की, और मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरे दोनों बेटे गुरुजी को संगत जी गुरुजी के बारे में बताया कि चाय में ओम दर्शन हुए थे, दिखाया उन्होंने। मेरे दोनों बेटे देखकर संगत जी चकित रह गए बहुत ज़्यादा। मुझे हमेशा मैसेज आते हैं कि बेटी तू बड़े मंदिर आ, लेकिन मैं कैसे जा पाऊँगी? मेरे घर तो बहुत दूर है गुरुजी के बड़े मंदिर से। मेरे पति तो इस चीज़ के बारे में कुछ जानते भी नहीं, उनको तो कुछ भी नहीं मालूम। गुरुजी जब चमत्कार करेंगे, मेरे पति को जब बदलेंगे, तभी मैं जा पाऊँगी। मेरा घर में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं मतलब गुरुजी हर रोज़ गुरुजी को अरदास कर रही हूँ, गुरुजी आप चमत्कार करो, मैं दिल्ली जा पाऊँ। मेरे पति मेरी मतलब पति की इज्जत के बिना मैं नहीं जा पाऊँगी, इजाज़त के बिना मैं नहीं जा पाऊँगी। मैं दिन बाहर मतलब मेरी पति को छुपकर मैं सत्संग कर रही हूँ। मेरे गुरुपा कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे, मेरा बहुत विश्वास है मेरे गुरुपा के ऊपर। मैं जो भी मतलब संगत जी जब भी रोती हूँ मेरे गुरुपा के सामने मुझे मैसेज आता है कि बेटी तू रोया ना कर, मैं हूँ, मैं सब ठीक करूँगा, मैं तेरे पति को चेंज करूँगा। मुझे हमेशा मैसेज आता है संगत जी कि तू उदास ना होया कर, मैं सब कुछ करूँगा, मैं हूँ। गुरुजी को संगत जी मैं चाय का भोग लगाती हूँ, मेरे पति से छुप कर देती हूँ, और मैं मेरे मतलब संगत जी वही मैं पीती हूँ। मेरे गुरुजी के सामने जल प्रसाद रखती हूँ। मेरे बड़े बेटे को जॉब के लिए संगत जी ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको जॉब नहीं मिला। गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि तेरे बेटे की चिंता ना कर, मैं तेरे दोनों बेटों को ब्लेस कर दिया है। मेरा छोटा बेटा MBBS की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए गुरुजी से बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी उस पर कृपा ऐसे ही करें। 2022 में नेक्स्ट एग्ज़ाम संगत जी सेलेक्ट हो गया, नीट के एग्ज़ाम में वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन मेरे बड़े बेटे की जॉब नहीं हो रही थी,
और मेरी घर में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं। मेरे गुरुपा सब ठीक करेंगे। एक दिन मैसेज आया, बेटी तेरे घर के कोने कोने में तेरे लिए एक मतलब धागा रखा है और तू इसे ढूंढ और पहन ले। संगत जी, मैंने उसे देखा, धागे को तो मैं चकित रह गई। मेरे दोनों बेटों को बताया, मेरी बहन को बताया गुरुजी के बारे में। मेरी सब बहनें गुरुजी को मानने लग गई हैं। मैं कल मेरी मैम को बताया गुरुजी के बारे में और मामी को बताया गुरुजी के बारे में। गुरुजी के मैसेज आया, तो तेरे बेटों को अभी जो ये अभिमंत्रित कड़ा पहना, मेरे दोनों बेटे में संगत जी तम के भी कड़ा दिया गुरुजी का स्वरूप को चुनकर, और उन दोनों गुरुजी की कृपा से तब से कड़ा पहन कर रखे हैं। मैं हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, सत्संग सुन रही हूँ। मेरे गुरुपा सब ठीक करेंगे, मुझे पता है। मेरे पति को चेंज करेंगे। आज मुझे मैसेज आया कि तू चिंता ना कर, ऐसे तेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे, तू चिंता ना कर। संगत जी, मेरे साथ डेली सत्संग हो रहे हैं। मैं डेली तितली रूप में, ओम रूप में दर्शन देते हैं मुझे गुरुजी। मेरे लिखने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, जिस तरह से आपने सत्संग भेजा है बहुत ही प्यारे तरीके से भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी आपको हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हम तो नादान बच्चे हैं आपके, बस जिस तरह से आपने रखना है अपनी रजा में राजी रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।